क्या होम्योपैथिक दवा से नेजल पॉलिप ठीक हो जाता है या नहीं हो जाता, इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। मैंने यूज़ करी 3 महीने तक होम्योपैथिक दवा, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये 3 दवा थी जो मैंने यूज़ करी अपने नेजल पॉलिप के लिए, लेकिन इनसे 90 दिन यूज़ करने पर कुछ रिजल्ट नहीं मिला। 0.01% भी रिजल्ट नहीं मिला। नेजल पॉलिप जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रहा, कुछ इससे होता नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ। अब आप सोचिए, जो चीज़ सर्जरी से ठीक हो सकती है वो ऐसी दवाओं से कैसे ठीक हो सकती है। आखिर में क्या क्यों बिक रही हैं ये मेरे को खुद नहीं पता। गवर्नमेंट क्या उनको क्यों अलाउ कर रही है ऐसी कंडीशन में। जो चीज़ सर्जरी से ठीक हो गई वो कैसे हो सकती है भाई साहब नेजल पॉलिप, आप बताओ होम्योपैथिक दवा से। इनके पास ऐसी दवा भी है भाई साहब कि ये आपकी आंखों का चश्मा हटा सकते हैं, इनके ड्रॉप वगैरह से। तो ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं है। जो साइंस है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, मेरी जो नेजल पॉलिप की सर्जरी हुई इसमें ही साथ में साइनोसाइटिस था और सेप्टोप्लास्टी था। तो ये तीनों चीज़ उन्होंने एक साथ सही करी है। 3 सर्जरी, मतलब 3 सर्जरी एक ही, लेकिन तीनों चीज़ उन्होंने कवर करी है। नाक में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में टाँके लगाए थे उन्होंने और वो ऑटोमेटिक गिर गए। बताओ कैसे उन्होंने काटा, कैसे निकाला, मतलब कितना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। और होम्योपैथी आके ये बोलती है कि हम सब ये दवाओं से ठीक कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, आप इसके चक्कर में मत पड़ो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। 3 महीने आप इनकी दवा लोगे, 3 महीने में वो और बढ़ता रहेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इससे अच्छा आप आयुष्मान कार्ड लगाएं, और या तो आपके पास बहुत पैसा है तो भैया आप पैसे लगा के सर्जरी करवा लें। 40 से लेकर 70 हज़ार के आसपास में हो जाएगी। अगर आपको आयुष्मान कार्ड से करवाना है तो वो लगभग से 1-2-3 हज़ार रुपये का खर्च आएगा, रहने का, जाने आने का किराया, और 1-2 बार आपको दवाई अपने पैसों से लेने पड़ सकती है। बाकी के आपका काम अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं तो फिर होम्योपैथिक दवा की जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं उसका क्या, तो भाई वो तो उनको पैसा कमाना है। उनको आप बस वो वीडियो बताएंगे, फिर वो बोल देंगे हमको लिख के भेजो, और अपना वो सारा आपको पता ही है, फीस ऑनलाइन, ये वो सब उनके झमेले रहते हैं। झमेले इंडिया में इतने ज़्यादा होते हैं, मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। अपने इंडिया की जो जनता है वो हद से ज़्यादा चूतिया है मेरे भाई, हद से ज़्यादा। उनको कुछ भी ना सूझ पड़ती है ना संपट पड़ती है। सूझ संपट मतलब उनको ज़्यादा नहीं पड़ती है। हर कोई इधर बाबा बन जाता है, चूतिया बना के वो पैसे कमा लेते हैं, और जनता तो चूतिया रहती है और वो रहती ही जाती है। ठीक है, तो आपको बनना है समझदार, आपको पढ़े लिखे होना है, आप स्कूल जाते हो ना, आप में ज्ञान है ना इतना, तो ये चीज़ समझो। ये जो प्रॉब्लम्स है नेजल पॉलिप वगैरह, या फिर जो भी ऐसी प्रॉब्लम जो सिर्फ साइंस ठीक कर सकती है, वो साइंस ही ठीक करेगी, और अच्छे डॉक्टर ही ठीक कर पाएंगे। अगर साइंस के अकॉर्डिंग वो डॉक्टर चलेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी, अगर आइडेंटिफाई हो जाती है। कभी कभी साइंस कई बीमारियों को, साइंस नहीं, जो डॉक्टर रहते हैं वो इसलिए ठीक नहीं कर पाते क्योंकि वो डॉक्टर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, या फिर उनके हिसाब से शुरू कर देते हैं। जो साइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। देखो साइंस का काम क्या है, सबसे पहले आप साइंस, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें, हम डॉक्टर के पास गए कोई बीमारी को लेकर, ठीक है, अगर वो डॉक्टर ने हमारी बीमारी अच्छे से आइडेंटिफाई कर ली है तो उसी का ट्रीटमेंट वो अगर हमको देंगे तो हमारी बीमारी अच्छे से ठीक होगी। लेकिन वो नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगी। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो सब चीज़ हम इतना सुनते हैं, साइंस तो बहुत कुछ बोलती है, लेकिन वो सब भी हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखते हैं कि वो सब सच नहीं होता है। कि हर बार हाथ ऐसा धो तो घर साफ, ये वो, धूल से बचो, ये वो सब बात ठीक है, लेकिन आप देखोगे आपके आसपास कई लोग धूल मिट्टी में ही रहते हैं, ठीक से कपड़े भी नहीं पहनते, साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनते, खाना उनका अच्छा नहीं होता, प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो लंबा जी के मरते हैं। जितना ज़्यादा आप फिज़िकल एक्टिवेट रहोगे, फिज़िकल एक्टिविटी रहेगी, और जितनी अच्छी आपकी जो फालतू की डाइट है वो अच्छी रहेगी, जैसे कि आपको स्मोकिंग, नशे वगैरह से बचे रहोगे, खाना खा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा खा लो, घर का ही खा लो, जैसे कि बाहर का पिज़्ज़ा ये सब नहीं खाएंगे, तो इससे हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। ठीक है, अब आप ये समझ जाओगे तो आपको कुछ पता चलेगा। बाकी के होता क्या है, आप सब बाहर देख ही रहे हो। अच्छे से अगर लाइफ जीना है तो अपने को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। अब मेरे को अपने खुद की बात करूँ, जो नेजल पॉलिप हुआ तो वो इसलिए अब मेरे को ऐसा कारण लगता है कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई थी, और दूसरा इसका कारण है मैं हर कुछ चीज़ खा लेता था, जैसे कि बाहर के जो प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, अपने घर में बहुत सारी तेल वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें, चावल, चाय, ये सब इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। तो इन सबको जितना अवॉइड करोगे, अभी अगर आपको नेज़ल का प्रॉब्लम है, नेज़ल पॉलिप है, साइनोसाइटिस है या सेप्टोप्लास्टी है, तो इन सब का आप सर्जरी करवा लो आयुष्मान कार्ड लगा के। ये होम्योपैथिक से तो भैया मेरा काम तो नहीं हुआ और किसी का नहीं होता। मैंने इनके 1-2 पेशेंट ऐसे नहीं देखे हैं जिनका ठीक हुआ हो। ये जो पेशेंट आते हैं पता नहीं उनको रहता भी है कि नहीं रहता, मतलब
देखो चूतिया बनाना जाओगे तो बना ही दोगे, लेकिन समझदार रहोगे तो कोई चूतिया नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो अब ये आप डिसाइड कर लो आपको बनना है या नहीं बनना है। हमको तो नहीं बनना था, इसलिए हमने डायरेक्ट सर्जरी करवा ली। एक बार ट्राई करा था, देखना था कि होता है कि नहीं होता है। तो हमारा तो भैया नहीं हुआ। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं।